Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. तो इस देश के एक ऐसा विदेश मंत्री जो यूरोपियन कंट्रीज को उनके मुंह पर तमाचा मारता है, बिल्कुल सीधे तौर पर उनको नंगा कर देता है। यानी जयशंकर का साफ संदेश था कि जो देश भारत के पड़ोसियों को हथियार बेचते रहे हैं और जिन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है, वो आज भारत को नैतिकता और सिद्धांतों का ज्ञान नहीं दे सके। और एरोगेंस है यूएसए की, यूरोप की, चाइना की, जिसे खत्म करते जा रहा है एक ही आदमी, वो है हमारे जयशंकर जी। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के चलते ही ये हुआ कि अगर अमेरिका कहता है कि जी आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, लेकिन अगर भारत को ऐसा लगता है कि उसे रशिया से ऑयल लेना चाहिए, तो भारत वो ऑयल ले रहा है और किसी तरीके से नहीं रोका गया। जयशंकर जी ओपनली यूरोप में बैठ के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम खुद चूज करेंगे हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप नहीं बताएंगे कि हमने कहां पे क्या करना है। आज तक के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री, मैं उनको यही मानता हूं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर हमारे पास मौजूद है। तो बहुत से लोग तारीफ करते हैं डॉक्टर साहब का और कहते हैं कि जी एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका एक खास अंदाज है, खास मुकाम है और बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और ये जयशंकर जी यूरोप के मुंह के ऊपर बोल रहे हैं, आप इररेलेवेंट बन गए हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो जयशंकर जी ने यूरोप में बैठ के यूरोप को ठोका है। तो यूरोप में पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत रशिया से ऑयल ले रहा है और उससे रशिया की मदद हो रही है। तो जयशंकर जी ने कहा कि यूरोप कितने सालों से एक देश को हथियार दे रहा है जो भारत में हमले करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि यूरोप ने हथियार क्यों दिए हैं। नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और भी यूरोप के देश हथियार देते रहे हैं पाकिस्तान को। और 1965 का युद्ध हो या 71 का या कारगिल, इसमें ये हथियार यूज़ करे हैं भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने। तो ऐसा दोगलापन नहीं होना चाहिए यूरोप का, और हमें नैतिकता का पाठ ना पड़ा है यूरोप। जयशंकर जी का जवाब सुन रिपोर्टर के भी होश उड़ गए कि भारत तो अब भरी महफिल में यूरोप को नंगा किए जा रहा है और जूते मार रहा है यूरोप के। भारत अब सीधा जवाब दे रहा है अमेरिका को, यूरोप को भी। और भारत के जो राष्ट्रहित में भारत वो काम करेगा जिसे एक यूरोप को मिर्ची लग रही है कि भारत किसी की सुन नहीं रहा है। तो भारत को जिस देश से सस्ता तेल मिलेगा भारत उससे ऑयल लेगा, और ना भारत को यूएसए रोक सकता है ना यूरोप। तो जयशंकर जी ने यूरोप में बैठ के यूरोप के मुंह पर तमाचा जड़ा है भरी महफिल में। और एरोगेंस है यूएसए की, यूरोप की, चाइना की, जिसे खत्म करते जा रहा है एक ही आदमी, वो है हमारे जयशंकर जी। अब करते भी कैसे हैं? एक सेंटेंस बोलते हैं और पूरी की पूरी लंका को ढा देते हैं। इस हफ्ते यूरोपियन रिपोर्टर्स के साथ जयशंकर जी बैठे हुए थे। जयशंकर जी वहाँ बैठे हुए और वहाँ पे उन्होंने पूछा कि यार ट्रम्प बार बार बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे अमेरिका ने रुकवाया था, तो सच्चाई क्या है? तो जयशंकर जी बोलते हैं एक ही चीज़, भाई भारत को पाकिस्तान की तरफ से फ़ोन आया कि युद्ध को रुकवा दीजिए, हमने वो युद्ध को रुकवा दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया, वेयर वॉज अमेरिका इन दिस होल टाइम? जयशंकर जी का आंसर 4 वर्ड्स का था। उनका आंसर था यूएसए वॉज इन यूएसए, दैट्स इट। कि दिस इज भारत विच इज न्यू भारत, ग्लोबल पावर है हम लोग, इसलिए क्वेश्चन सोच के बोलना। दोस्तों ये वन ऑफ का इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि यह नया भारत है और जयशंकर जी ऐसे काम हर रोज कर रहे हैं। अब ये तो हो गया जो हमने अमेरिका के साथ किया है। दूसरा एक और है, वो है चाइना। क्या बोल दिया जयशंकर जी ने? एक कमेंट डाला अभी जिसे हमारी इंडियन मीडिया ने बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने बोला ग्लोबल पावर्स दे फियर फ्रॉम चाइना, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो इंटरनेशनल ऑर्डर को खुद बनाता है और खुद ही वो डिस्टर्ब भी कर रहा है और डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहा। जयशंकर जी ओपनली यूरोप में बैठ के बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम खुद चूज करेंगे हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आप नहीं बताएंगे कि हमने कहां पे क्या करना है। दोस्तों ये वर्ड्स ऑफ डिप्लोमेट नहीं है, ये वर्ड्स हैं एक रेवोल्यूशनरी के। इसलिए मैंने शुरू में बोला था जयशंकर जी अब भगत सिंह बनते जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका को, यूरोप को उनके मुंह के ऊपर हम बोल रहे हैं कि भाई आपकी जो डोमिनेंस थी पिछले 75 साल की, वो हमने उठा के फेंक दिए बाहर। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं, हम भी एक पोल है। और साथ में बोल दिया कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर आपने शुरू किया। 100 दिन हो गए युद्ध को, आप तो बोल रहे थे हफ्ते में खत्म हो जाएगा।
और हमने सीखा क्या है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। यूरोप इररेलेवेंट बनता जा रहा है। ये जयशंकर जी यूरोप के मुंह के ऊपर बोल रहे हैं, आप इररेलेवेंट बन गए हैं। जो हमारा ऑयल रशिया से हम खरीद रहे हैं वो 45%, जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 45% आज रशिया से तेल आ रहा है। यूएसए ने थ्रेटन किया सैंक्शंस के ऊपर। यूरोप स्क्रीम कर रहा है कि हम जो एफटीए साइन किया आपके साथ उसको बंद कर देंगे। जयशंकर जी जस्ट स्माइल्ड और भारत ने क्या बोला? भारत विल बाय ऑयल फ्रॉम whom एवर गिव्स अस द बेस्ट प्राइस। ये हम किसको बोल रहे हैं? अमेरिका को, यूरोप को, कि हमारा मन करेगा जहां से खरीदने का हम वहीं से करेंगे। हमने जो रशिया का तेल कम किया था उसको और ज़्यादा हमने करना शुरू कर दिया, बिकॉज वी डोंट केयर व्हाट यू थिंक। पिछले महीने यूरोपियन यूनियन ने हमें थोड़ी सी धमकी दे दी। उन्होंने बोल दिया कि भाई आपकी 50 कंपनीज जो भारत की हैं उनको हम सैंक्शन करने वाले हैं क्योंकि वो बिजनेस कर रही हैं रशिया के साथ। नहीं तो एक साथ में ये भी बोल दिया कि जो भारत और ईयू का जो ट्रेड डील है वो कहीं कैंसिल ना हो जाए। जयशंकर जी क्या बोलते हैं? जयशंकर जी ने दो वर्ड बोले, गो अहेड। इफ यू वांट टू लूज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड, बी माई गेस्ट। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। उसके बाद हुआ क्या? आपको लगेगा कि यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ गया होगा? नहीं, दे पुट देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स एंड दे बैक डाउन, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। जितनी हमें उनकी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत उनको भी हमारी है। ये है नया भारत, ये है नया पावर। इसलिए भगत सिंह बोल रहा हूँ मैं जयशंकर जी को। वेस्ट को अभी भी समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है ये भारत पुराने वाला है, सोनिया गांधी वाला, झुकी और राहुल गांधी बाहर निकल गया। दोस्तों, ये भारत है जो ब्लिंक नहीं करता अभी। नाउ वी डोंट अपोलोजाइज, नीदर वी बो डाउन। उनको लगता है अभी भी कि जयशंकर जी को हम उल्टी सीधी बात बोलेंगे, इनको कटघरे में खड़ा करेंगे तो ये अपोलोजेटिकली आंसर देना शुरू करेंगे। नॉट एट ऑल। ये है नया भारत जहाँ पर हर चीज़ हम अपने तरीके से कर रहे हैं। भारत ने भारत को चूज कर लिया। नाउ व्हाट डज ऑल दिस थिंग्स मीन फॉर यू? मतलब क्या है हमारे लिए एज अ इंडियन? दोस्तों, इसका मतलब है कि अब होगा क्या? होगा ये कि अब जितनी ज़्यादा आप ऑटोनॉमी दिखाते रहेंगे, इनकी दादागिरी से बाहर निकलेंगे, उतना हमारे ऊपर अटैक्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब भारतीयों को मारा जाएगा दुनिया भर में। ऑलरेडी हमारे 3 दिन में 3 शिप्स के ऊपर हमला किया, हमारे सेलर्स मारे गए। हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में उसको थ्रेटन किया जाएगा। जयशंकर जी आर्किटेक्ट हैं इस सारी चीज़ के, क्योंकि वो काम क्वाइटली करते हैं, कोई फैनफेयर नहीं है, विदाउट हेडलाइंस, और वो चेंज कर रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉर एवर। तो भारत यूरोप और यूएसए को खरी खरी सुना रहा है। यूएसए ने भारत के सेलर्स मारे थे तो भारत ने यूएस के इन्वॉय को सम्मान किया था, और अब यूरोप में बैठ के जयशंकर जी ने यूरोप को थप्पड़ मारा है और बोला है कि हमें जिससे ऑयल लेना हो हम ऑयल लेंगे, और यूरोप अपने अंदर झांक के देखे और हमें नैतिक का पाठ ना पढ़ाए। तो भारत अपने राष्ट्र हित के लिए काम करता रहेगा और भारत रशिया से ऑयल लेता रहेगा, और हमें किससे रिश्ते बनाने किससे नहीं ये यूरोप हमें ना बताए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।